हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ध्यान रखना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी अ स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो ध्यान दो कि यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस ए है, यानी यहाँ पे बात करें तो यह जिसका रेडियस ए है और इस क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली यहाँ से करेंट जो है वह फ्लो कर रहा है और उस जो करेंट फ्लो कर रहा है वह है आई। ठीक है, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है कहाँ पे, a/2 डिस्टेंस और 2a डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, यानी कि यहाँ से बात करें हम लोग तो यहाँ से कुछ मिड पॉइंट पे यहाँ पे बताना है, यह डिस्टेंस हो गया यहाँ से, यह कितना हो गया a/2, और दूसरा यहाँ से बताना है अपना कोई यहाँ पे, यानी यहाँ से डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग तो यह हो गया 2a। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ 2 और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ 1। तो अपने को बताना है b1 और b2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो हम लोग बात कर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कोई एक रैंडम यहाँ से डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अगर x जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर x जो है वह a से छोटा हो, यानी कि रेडियस से छोटा हो, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है μ0I x/2πa²। ठीक है, अब इसे कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसे ACL से निकालते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किट और लॉ अप्लाई करते हैं और वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि जब यह फर्स्ट हो गया, सेकेंड जब x है, x बड़ा हो जाए ए से, यानी कि रेडियस से, यानी कुल मिला के बोला जाए तो इस सिलेंडर का बाहर अगर कोई पॉइंट हो तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं μ0I/2πx। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, यहाँ पे क्या है, जो x है वह दिया है a/2 और यहाँ पे जो x दिया है वह दिया है 2a, क्योंकि यह बाहर हो गया और यह अंदर हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग b लिखें दोनों केस में, b1 और b2, तो देखो अगर मैं b1 यहाँ पे लिखूँ तो कितना आ गया, μ0I x यानी कि a/2/2πa²। अब a यहाँ से और यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ गया, μ0I/4πa। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग b2 लिखने के लिए तो यहाँ पे कितना आ गया, μ0I/2π और x कितना है तो 2a है, तो यह 2a आ गया, यानी μ0I/4πa। अब क्या पूछा है अपने से, तो b1/b2 का रेशियो पूछा है। तो देखो b1 कितना है, μ0I/4πa और b2 कितना है, यह भी μ0I/4πa, यानी दोनों सेम है, यानी कि 1:1 आ गया। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।